इस महान धरती के समक्ष शीश नवाता हुआ आप सबके माता पिता को, गुरु को, इष्ट को प्रणाम करता हूँ। सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार। ईश्वर आपको बहुत सुख दे और आप इस राष्ट्र समाज के काम आओ। और सब लोगों को सुबह की राम राम। शिव जी आपको बहुत सुखी रखें और स्वस्थ रखें। और मैं बात भी आज स्वास्थ्य की कर रहा हूँ। मैं उन हाथों को दिखाना चाहता हूँ जो किसी गंभीर रोग से ग्रस्त हो सकते हैं, और समय रहते यदि आप अपने अंदर उन लक्षणों और रेखाओं को पहचान लें तो आप निश्चित रूप से अपने व्यवहार और अनुशासन से और शिव जी की कृपा से उन रोगों से बच सकते हैं। मान लीजिए आपके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन आप मेहनत नहीं कर पाते, आप समय से मेहनत नहीं कर पाते, आप अनुशासित जीवन नहीं जी पाते क्योंकि आप बीमार रहते हैं, तो फिर वो मेहनत या वो टैलेंट या वो गुण बेकार हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की किस्मत में भाग्य रेखा तो होती है, अच्छी भाग्य रेखा होती है, लेकिन कहीं वह बीमारी से बाधित होती है। कुंडली में भाग्य पक्ष मान लीजिए बहुत अच्छा है भी, लेकिन मुख्य ग्रह कमजोर हो जाने पर जीवन में बीमारी की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा और आपकी गति में बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए पहले से समझ लीजिए कि कहीं आपका हाथ वो हाथ तो नहीं है जहां बीमारियों से बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, भाग्य रुक जाता है, चमक नहीं पाते, गुण फीके पड़ जाते हैं। आइए मैं आपको एक एक कर दिखाता हूं। जब ये बुजुर्गवार कहते हैं कि तंदुरुस्ती हजार नियामत है, तो ये ऐसे ही नहीं कही जाती है। मैं ये तो मानता हूं कि तंदुरुस्ती के प्रति चेतना बहुत फैली है और लोगों को बहुत कुछ अब पता लगने लगा है कि तंदुरुस्त कैसे रहा जा सकता है, लेकिन फिर भी अभी बच्चों में और जो युवा जन है उनमें वह चेतना नहीं आई है, क्योंकि शायद अभी वह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। इस उम्र में ये हो भी नहीं पाता है कि क्या हम ऐसे बीमार पड़ जाएंगे, बिस्तर से लग जाएंगे, क्या हमारे शरीर में दम नहीं रहेगा, क्या हम सोच विचार भी नहीं पाया करेंगे, क्या आलस से हमें घेर लेगा, आदि आदि चीजें। और इसकी वजह से वो ये इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि उनकी तरक्की रुक सकती है। गुण बहुत है, निखर नहीं पा रहे। यदि आपकी जीवन रेखा पर कहीं भी इस तरीके की चीजें आ रही हैं या जीवन रेखा पर इस तरीके की लाइनें आ रही हैं या जीवन रेखा पर बीच में से जीवन रेखा गायब होकर इस तरीके से एक आइलैंड सा बन जा रहा है, या फिर जीवन रेखा कहीं बीच में से टूट रही है, या फिर यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऐसी रेखाएं आ रही हैं, या यहाँ से कुछ रेखाएं इसको काट रही हैं, या यहाँ से कुछ रेखाएं इसको काट रही हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके गुण आपकी बीमारी में दब जाएंगे। क्यों? इससे क्या होगा? इससे उत्पन्न होगी वीकनेस। बस इस वीकनेस का ऑफशूट क्या है? आलस्य। और यह आलस्य क्या शुरू करता है? फिजिकल रिटार्डेशन। आप उठेंगे नहीं, काम ही नहीं करेंगे, बस यही समझ लीजिए कि चीजें कमजोर होनी शुरू हो गई। अब हमने क्या सोचा है कि बस शरीर दुरुस्त रहे, पेट दुरुस्त रहे, सब कुछ ठीक, हृदय दुरुस्त रहे, सब कुछ ठीक ना। मन भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आपको अभी बताता हूं उसके बारे में। अब मैं आपको हृदय रेखा के बारे में बताता हूं। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि हृदय संबंधी व्याधियां, परेशानियां बढ़ रही हैं, और एक बार ये हो जाए तो फिर डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? आराम करना। और जीवन में आराम करोगे तो राम का काम कब करोगे? और जब राम का काम नहीं करोगे तो आपका जीवन सुखी संपन्न कैसे होगा? आइए हार्ट लाइन को देखिए। आजकल हृदय के रोग बहुत फैल रहे हैं और बच्चों में भी ये फैल रहे हैं। खैर, मैं गंभीर हृदय रोग की बात नहीं कर रहा। जरूरी नहीं कि हार्ट अटैक होगा तभी हमारे काम में बाधाएं उत्पन्न होगी ना। जब हृदय कमजोर पड़ने लगता है, हृदय का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है पंपिंग। बहुत महत्वपूर्ण काम है ये पंपिंग। जब भी हृदय कमजोर पड़ने लगेगा तो ये पंपिंग डिस्टर्ब होने लगती है। इस पंपिंग के डिस्टर्ब होने की वजह से, या हृदय यदि रक्त को पूरे फ्लो के साथ, जो नॉर्मल सर्कुलेशन लेवल है उसका, उसके साथ यदि पंप नहीं करेगा
हृदय यदि कमज़ोर होता चला जाएगा, पंपिंग भी कमज़ोर होती चली जाएगी, तो शरीर में थकावट बढ़ती चली जाएगी और ये समस्या बढ़ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हृदय खराब हो गया और ये हो गया, बहुत बुरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ये सामान्य चिकित्सीय सलाह से, किसी भी पैथी की चिकित्सीय सलाह से ठीक हो सकता है। 2-4 मोटी मोटी चीज़ें, उनका प्रयोग अगर आप कर लेंगे वो ठीक हो जाएगी। इसमें सबसे ज़रूरी है पानी पीना और टहलना और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना, और वह प्राणायाम करने से सही होता है। और सब कुछ प्रभु के चरणों में छोड़ दो। हर चीज का कर्ता बनने की कोशिश करोगे, स्ट्रेस बढ़ता चला जाए। छोड़ो, हो रहा चाहिए, नहीं हो रहा है तो भी प्रभु की इच्छा। यही अध्यात्म का सबसे बड़ा सूत्र है और यही नहीं फॉलो करते, हम दुनिया भर के काम करते हैं। ये कैसे पता चलेगा? जब आपके हृदय से ये बहुत सारी रेखाएं इस तरीके से निकलनी शुरू होंगी, हृदय रेखा गाढ़ी हो जाएगी और ये नीचे की ओर जाएगी। सभी माँओं से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों में भी देखें और बाकी लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो देखें। अगर आप ये इनको देखते हैं अपने हाथ के पर, हृदय रेखा पर, तो क्या कीजिए, आप बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना कम कर दीजिए, बहुत ज़्यादा चीनी, बहुत ज़्यादा नमक दोनों कम कर दीजिए, पानी खूब बढ़ा दीजिए, नारियल पानी खूब पीना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। रोटी में काली मिर्च डालिए, चने सरसों के तेल में भून कर खाना शुरू कर दीजिए, बस ठीक होने लग जाएंगे। बादाम पीस कर दूध में छौंक कर पीना शुरू कर दीजिए। दूध को पतला करके उसमें हल्दी डालकर पीना शुरू कर दीजिए। दिन में आधा कप जूस, आधा कप पानी मिलाकर पीना शुरू कर दीजिए। और जूस भी मौसमी का हो, संतरे का हो या तो फिर नींबू हो। फिर सोते समय शहद चाटना शुरू कर दीजिए। आइए मैं अब आपको हृदय रेखा के बारे में समझाता हूँ, इसे भी बहुत ध्यान से समझना होगा। और अब आखिरी महत्वपूर्ण निशानी जो आपके करियर को, जो आपके नॉर्मल लाइफ को रोक देगी, तबाह कर सकती है, और वह है आपका मन। देखिए, अगर मस्तिष्क रेखा पर ये निशान आ रहे हैं तो आप में होते रहो कितने गुण। एक स्थिति ऐसी आई है तो ऐसा लॉन्ग फेस आपका बना रहेगा, या एकदम हुंकार से आप बने रहेंगे, एकदम ऐसे करके, और झगड़ने शुरू कर देंगे लोगों से। ये मानसिक रोग है। जब आपका गुस्सा, आपका चिड़चिड़ापन, आपकी उदासी आपके हाथ में नहीं हो तो ये मानसिक रोग होने के, शुरुआत होने के लक्षण हैं। क्या करेंगे? पपीता खाइए, रस पीजिए, गरिष्ठ भोजन बंद कर दीजिए, सुबह शाम का टहलना शुरू कर दीजिए और सत्संग में जाना शुरू कर दीजिए। ज़्यादातर मानसिक रोग सत्संग से ठीक हो जाते हैं। अन्यथा होते रहो कितने गुण, सब ढेरे रह जाएंगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे। ये गंभीर बीमारी के लक्षण हैं। और अब गुरु मंत्र। गुरु मंत्र में श्राद्ध से संबंधित एक प्रश्न किया एक बच्चे ने। वो बच्चे ये कहते हैं कि हम बाहर पढ़ रहे हैं, मैं हॉस्टल में पढ़ रहा हूँ और मैं वहाँ इस प्रकार से श्राद्ध नहीं कर सकता, झिझक भी लगती है, और दूसरी बात, जो श्राद्ध का समय होता है उस वक्त मैं क्लास में होता हूँ। आप क्लास में होते हैं, एक जेन्युइन बात है, आप बिल्कुल क्लास को ही तरजीह दीजिए और क्लास में ही अपना ध्यान चित्त लगाइए। दूसरी बात झिझक की ना, अपनी परंपराओं पर विश्वास रखिए। जिस व्यक्ति को अपनी परंपरा पर विश्वास नहीं है, उसे अपने ऊपर विश्वास कैसे हो सकता है? इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए, अपनी परंपराओं पर विश्वास रखिए। झिझकने हिचकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये सुबह भी कर सकते हैं। दक्षिण की ओर मुंह करिए, अपने बुजुर्गों को याद कीजिए जो आज नहीं है, उन्हें मानसिक प्रणाम कीजिए, अपनी गलतियों की क्षमा मांगिए, और परिवार के वंश को आप और अच्छे से बढ़ाएंगे, निखारेंगे और इसकी प्रतिष्ठा सब और फैलाएंगे, ऐसा उनसे वायदा कीजिए और उनको जल दीजिए। जल देते समय आप कह सकते हो पितृदेवाय नमः, पितृ शांति भवा। इस प्रकार से आप इन दोषों को दूर करने के लिए, पितृदोष को विशेष रूप से दूर करने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करते रहिए। आज आप खूब खुश रहिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, अपनी दिनचर्या बहुत अच्छी कीजिए और पितरों से आशीर्वाद भी अवश्य प्राप्त कीजिए। खुश रहेंगे तभी खुश रख पाएंगे। मैं चलो, राम राम, नमस्कार।